हिमाचल प्रदेश में कोरोना के कहर के बीच हिमाचल में अब स्क्रब टाइफस ने भी दस्तक दे दी है। मंगलवार को आईजीएमसी शिमला में स्क्रब टाइफस के 4 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। आईजीएमसी में स्क्रब टाइफस जांच के लिए 84 मामले लिए गए थे, जिनमें से 4 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मॉनसून के शुरू होते ही प्रदेश में स्क्रब टाइफस के मामले भी आना शुरू हो जाते हैं। स्क्रब टाइफस एक जीवाणु रिकेटेशिया से संक्रमित पिस्सू के काटने से फैलता है। ये जीव खेतों, झाड़ियों और घास में रहने वाले चूहों में पनपता है, जो चमड़ी के माध्यम से मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है और स्क्रब टाइफस का बुखार पैदा करता है। यदि इस रोग से पीड़ित मरीज को समय पर इलाज ना मिले तो यह घातक हो सकता है। आईजीएमसी के एमएस डॉक्टर जनकराज ने बताया कि मानसून के दौरान ये बीमारी आती है। हिमाचल में 2019 में दर्जन भर लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। हिमाचल में स्क्रब टाइफस के लक्षण तेज बुखार, जोड़ों में दर्द, कंपकपी के साथ बुखार आना, शरीर में अकड़न या शरीर टूटना, गिल्टियां होना आदि है। ये बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे को नहीं फैलती है। घास वाली जगहों पर जाने या काटते वक्त शरीर को पूरी तरह से ढक कर रखें, जिससे स्क्रब टाइफस का पिस्सू ना काट सके। स्क्रब टाइफस संक्रमित सभी लोग ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, जिनमें 3 महिलाएं व 1 पुरुष शामिल है। उन्होंने बताया कि स्क्रब टाइफस की दवाई सामान्य होती है और प्रदेश के सभी स्वास्थ्य केंद्रों में निःशुल्क मिलती है, लेकिन समय रहते यदि उसका इलाज ना किया जाए तो रोगी की मौत भी हो सकती है। स्क्रब टाइफस ये बरसात के समय में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में होने वाली एक कॉमन बीमारी है और ये खासकर बरसात में जो लोग खेतों में काम करने के लिए बाहर निकलते हैं या ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के रास्ते जो झाड़ियों से या घास फूस से होकर लोग चलते हैं और शरीर के खुले अंग जैसे हाथ या खेतों में काम करते वक्त लोग कपड़ों को ऊपर करते हैं, जो पैर उनके नंगे रहते हैं, उस हिस्से में एक पिस्सू के काटने की वजह से ये होता है और फिर इस बीमारी फैलाने वाला जो कीटाणु होता है वो शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद ये वहां पर जिस व्यक्ति को काटता है दूसरे तीसरे दिन उसको ये बुखार, शरीर में दर्द, सर दर्द, ऐसी समस्याएं, फिर चकत्ते पड़ना और जो जिस जगह काटता है उस जगह काला निशान जिसको एस्चार कहा जाता है वह इसका एक आइडेंटिफाइंग मार्क है, जिसके आधार पर हम ये पहचान सकते हैं कि शायद ये स्क्रब टाइफस है। और उसके बाद जब ये लक्षण आने लगते हैं तो शुरुआती दौर में ये बीमारी जो है वो ग्रामीण स्तर पर या यूं कहीं छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी इसका इलाज उपलब्ध है। प्रदेश सरकार के द्वारा इसका इलाज सब सेंटर में उपलब्ध करवाया गया है, परंतु फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन बीमारी के शुरुआती लक्षणों को नजरअंदाज करते हैं और गंभीर स्थिति होने में ये बीमारी कई बार प्राणघातक भी हो सकती है। बचाव के सबसे मुख्य जो तरीके हैं उसमें यही है कि खेतों में जब भी काम करने निकले हैं या जब भी आप घास फूस या झाड़ियों के क्षेत्र से आपको जाना पड़ता है तो अपने शरीर को ढक के रखें। खेतों में काम करती बार खासकर लॉन्ग बूट का इस्तेमाल करें, ग्लव्स का इस्तेमाल करें ताकि आपको कोई चीज, कोई कीड़ा कोई काट ना पाए। और अगर किसी कारणवश इस तरह की घटना हो जाती है, आपको कोई ऐसा एहसास होता है मुझे किसी कीड़े ने काट लिया या बुखार आने के इस तरह के लक्षण अगर शुरू होते हैं तो बिना देरी किए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक से परामर्श लें और डॉक्टर को ये अवश्य बताएं कि आप खेतों में या घास फूस के क्षेत्र के रहने वाले हैं या वहां पे काम करते हैं। अभी सर कितने मामले आए हैं और कौन कौन है? अभी तक हमारे पास जितने केस यहाँ पर संभावित लक्षणों के चलते जिनकी जांच की गई थी उनकी संख्या 84 है, पर अभी तक केवल 4 लोगों के अंदर इस बीमारी की पाए जाने की पुष्टि हुई है और ये 3 महिलाएं, 1 पुरुष है। और साथ ही साथ हम ये बताना चाहेंगे कि ये बीमारी एक गैर संक्रामक बीमारी है, जिसका अर्थ ये हुआ कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैलती। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव,
मोटर मैकेनिक और ड्राइवर, शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।